बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। लब्बैक परफ्यूम एंड मार्केटिंग यूट्यूब चैनल से मैं हूँ अदनान मददतारी। और आज की इस वीडियो में हम इत्र लगाने से मुतालिक उसके तरीके से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही अ, इसको लेकर बहुत सी कन्फ्यूज़न इत्र को लेकर लोगों के जहन में होते हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इत्र की लास्टिंग को लेकर। तो इससे मुतालिक मैंने चंद बातें आपसे शेयर करनी है। इस चैनल की पहली वीडियो में भी मैंने इत्र लगाने का तरीका बताया था। यहाँ पर मैं मुख्तसरन सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि इत्र लगाने का जो लास्टिंग इत्र की आती है वो आती है कपड़ों में, ठीक है, हाथों में लास्टिंग नहीं आती। समझने की बात यह है कि अगर आप यूं हाथ पे इत्र आपने लगा दी, ठीक है, या इस साइड पे लगा ली, कहीं भी आपने जिल्द पर लगा ली, तो सबसे पहली बात है जिल्द पर इत्र जज्ब नहीं होती। ये पानी है, एक किस्म का केमिकल है, तो ये जिल्द पर तो जज्ब होता नहीं है। तो इसने जज्ब होना है कपड़े पे, और जब ये कपड़े में लगेगा उसमें जज्ब होगा तो ये लास्टिंग देगा। हाथों पर लगाने से ये लास्टिंग नहीं देता, ये रुकता नहीं है, इत्र नहीं रुकती। ये बात आप जहन में बिठा लें, ठीक है। दूसरी बात ये है, तरीका क्या है, मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस पट्टी में लगाएं और लगाने में कंजूसी नहीं करें। बेशक थोड़ी ज़्यादा लगाएं कि अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाए, और इस पट्टी में अंदर की तरफ, ठीक है, और इसी तरह इस हाथ में भी अंदर की तरफ। पहले सीधे हाथ पे लगाइएगा, मुझसे उल्टा हो गया है तो सुन्नत मुबारक इसको मलहूज़ हाथ ही रखिएगा। तो अब ये आपने इत्र जो लगा दी, ठीक है, अब क्या है, ये इत्र कुछ देर आपको महसूस होगी। कुछ देर से मुराद 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकते हैं। इतने टाइम तक इत्र आपको महसूस होगी, आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। उसके बाद इत्र आपको महसूस नहीं होगी। ऐसा क्यों है? तो याद रखिए, इंसान की नाक है, ये इसमें जो भी चीज़ मुसलसल वो सूंघता रहता है ना, तो ये उसको महसूस करना छोड़ देती है, नाक पक जाती है एक किस्म की। तो इत्र में भी यही होता है, आपने एक इत्र लगा लिया, आपने यहाँ पर भी लगाई, यहाँ पर भी लगाई, यहाँ पर भी लगाई। अब क्या है कि आपकी नाक पक चुकी है, अब आपकी नाक उस इत्र को महसूस नहीं कर रही। तो सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न होती है, लोग बोलते हैं भाई हमें आती नहीं, आधे घंटे के बाद हमें नहीं आती, ख़त्म हो जाती है। भाई इत्र नहीं ख़त्म हुई, उसकी खुशबू मौजूद है, लेकिन आपकी नाक पक गई, आपकी नाक उसको महसूस नहीं कर रही। अब भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप सूंघ कर देखें, या अपने सीने वाली बटनों की पट्टी को सूंघ कर देखें, आपको इत्र की खुशबू महसूस होगी। अब आप कहेंगे कि जनाब यूँ तो सूंघने से आएगी, तो इत्र फैल तो नहीं रही। तो याद रखिए, इत्र के फैलने का जो ताल्लुक है वो हवा के साथ होता है, ठीक है, या आप कोई सर्कुलेशन कोई काम करते हैं तो उससे होगा। मिसाल के तौर पर आप चल रहे हैं, आप हाथ हिला रहे हैं दोनों, तो अब इस पट्टी में भी आपने खुशबू लगाई है, इस पट्टी में भी खुशबू लगाई है। तो इस सूरत में ये जैसे आप मिलते हैं या किसी से मुलाकात करते हैं, हाथ हिलाते, अब ये जो हिलना जुलना है इसमें कुछ हवा पैदा हो रही है। तो अब इस हवा के साथ इत्र ने फैलना है, सामने वाले तक पहुंचना है। कोई आपसे गले मिलता है, आप उससे मिलते हैं, तो यूं आपको खुशबू महसूस होगी। आप नमाज पढ़ते हैं, बिलखुसूस मेरी बात ये नमाजी हजरात नोट कर लें कि ये जो मैंने तरीका अभी बताया, अगर आप इस तरीके पर इत्र लगाते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो हमारे पास इत्रियात है, जैसे आज मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक ऊद कलेक्शन की 6 इत्रियात का पैकेज बयान किया है, जिसमें वाइट ऊद है, कश्मीरी ऊद है, ऊद इस्फहान है, अमीरुल ऊद है, ग्रीन ऊद है, और अल्लाह भला करे आपका ग्रीन ऊद है। तो ये 6 ऊद इस पैकेज में शामिल है, और ये तमाम की तमाम ऐसी ऊदें हैं जो कपड़ों में कपड़े धुलने के बाद तक भी रहती हैं। यानी इस तरीके के मुताबिक आप लगा लें, आप कपड़े धो लेंगे, उसके बाद भी जब आप इसको महसूस करेंगे तो आपको ये जो है कि महसूस होंगी। लेकिन आप बोले कि एनी टाइम, हर मिनट हर सेकंड हमें खुशबू आती ही रहे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। इंसान की नाक पक जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान में ऐसा सिस्टम नहीं रखा। आपको आपके पसीने की बदबू हर टाइम नहीं आती, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को आपके पसीने की बदबू आती है, ठीक है। इसी तरह और 100 मिसालें हैं जो हम दे सकते हैं। हम इत्र बेचते हैं ना, तो हम इत्र में इतने होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो हर 1 या 2 दिन के बाद कोई ना कोई बंदा मुझसे पूछता है कि जनाब कौन सी खुशबू लगाई है आपने। तो अब मेरे को तो बज़ाते खुद मैंने कोई ख़ास खुशबू लगाई नहीं होती। वो इतर सेल करते 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 जो है ना इतनी लग चुकी होती है कि बहुत सारी खुशबुएँ होती हैं, लेकिन मुझे बज़ाते खुद एहसास नहीं होता कि मुझसे कोई खुशबू भी आ रही है या नहीं आ रही।
تو یہ چند باتیں تھیں یاد رکھنے کی. میں یہاں پر دوبارہ دہرا دوں کہ آپ جب عطر لگاتے ہیں تو وہ آپ کو چند منٹ کے لیے آنی ہے اور آپ نے ڈائریکٹ کپڑوں میں لگا دینی ہے. اگر آپ نے عطر کو ہاتھوں پہ لگایا اور ان ہاتھوں کو مسل کر یوں کپڑوں پہ مسل لیا تو یہ کپڑوں پہ جذب نہیں ہوئی, تھوڑی دیر ہی محسوس ہوگی آپ کو بھی اور اوروں کو بھی, اس کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں موسم کا فرق ہوتا ہے. عطر تیز گرمی کی وجہ سے بھی اپنی جو ہے تاثیر کھو دیتی ہے, اپنی لاسٹنگ کھو دیتی ہے, اپنی طاقت کھو دیتی ہے. اسی طرح تیز سردی کی وجہ سے بھی عطر کی لاسٹنگ ختم ہو جاتی ہے, عطر کی خوشبو بدل جاتی ہے. اس طرح کے مسائل عطر میں آتے ہیں موسم کی وجہ سے. موسم میں روکھا پن آ جائے, سوکھا پن آ جائے تو بھی عطر کی مہک میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو عطر کے جو پھیلنے کا تعلق ہے یہ 90% نہیں بلکہ 100% پورا ہوا کے ساتھ اس کے پھیلنے کا تعلق ہے. امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں.